योगी आदित्यनाथ ने की तबलीगी जमात की निंदा, कहा संक्रामक बीमारी छिपाना अपराध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके जमातियों द्वारा किए गए अपराध के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तबलीगी जमात की भूमिका की निंदा की, जो देश के सबसे बड़े कोविड-19 हॉटस्पॉट में से एक के रूप में उभरा है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी बीमारी को छिपाना निश्चित ही अपराध है। शनिवार को एक टेलीविजन चैनल से बात करते हुए यूपी के सीएम ने कहा कि बीमारी होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन एक संक्रामक बीमारी को छिपाना निश्चित रूप से एक अपराध है, और यह अपराध तबलीगी जमात से जुड़े लोगों ने किया है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर पिछले महीने दिल्ली में जमात मंडली में भाग लेने वालों ने इस बीमारी के बारे में बताया होता, तो राज्य सरकार ने काफी हद तक कोरोना वायरस के प्रकोप को नियंत्रित कर लिया होता। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके द्वारा किए गए अपराध के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार 13 से 24 मार्च के बीच कम से कम 16,500 लोगों ने निजामुद्दीन में जमात के मुख्यालय में आए थे। दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने नाम उजागर नहीं करने के अनुरोध पर बताया कि दिल्ली के बाहर के लगभग 1,000 लोग सभा के लिए आए थे। पिछले 4 हफ्तों में पुलिस ने कॉल डिटेल और सभी 16,500 लोगों के स्थानों की जांच की है और पाया है कि वे लगभग 15,000 लोगों के संपर्क में आए थे, जबकि कुछ मरकज केंद्र में रुके थे। अन्य लोग दिल्ली के विभिन्न स्थानों को छोड़कर चले गए। तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद और समूह के 6 अन्य पदाधिकारियों को कोविड-19 के प्रसार की जांच के लिए इस तरह की सभाओं पर प्रतिबंध के बावजूद मरकज में एक धार्मिक सभा के आयोजन के लिए एक प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर में नामित किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मकाज को कम से कम 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमण फैलाया है। बताते चले कि कोरोना की वजह से अब तक दुनिया भर में 2,40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 1,993 नए मामले सामने आए हैं और कुल मामलों की संख्या बढ़कर 35,043 हो गई है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के 8,888 रोगी अब तक ठीक हो चुके हैं, जो कुल मामलों का 25.37% है। पीएम मोदी ने कहा, 21 दिन की तकलीफ भविष्य को बेहतर बनाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस संकट की घड़ी में राज्य और केंद्र सरकार पूरा सहयोग कर रही है। मुझे सभी राज्य सरकारों पर पूरा भरोसा है। सामान्य स्थिति में हमारे सामने दिक्कत आती है। कोरोना जैसे संकट में हमको तकलीफ उठाकर भी विजय होना है। अभी हम जो तकलीफ उठा रहे हैं उसकी अवधि सिर्फ 21 दिन है, लेकिन कोरोना की वजह से जो दिक्कत होगी वह ज्यादा गंभीर होगी। कोरोना वायरस। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किसी भी तरह के लक्षण दिखने पर डॉक्टर से संपर्क करें। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस संकट की घड़ी में राज्य और केंद्र सरकार पूरा सहयोग कर रही है। मुझे सभी राज्य सरकारों पर पूरा भरोसा है। सामान्य स्थिति में हमारे सामने दिक्कत आती है। कोरोना जैसे संकट में हमको तकलीफ उठाकर भी विजय होना है। अभी हम जो तकलीफ उठा रहे हैं उसकी अवधि सिर्फ 21 दिन है, लेकिन कोरोना की वजह से जो दिक्कत होगी वह ज्यादा गंभीर होगी। कई जगह अस्पतालों में लोग काफी ज्यादा काम कर रहे हैं, उनको सोने का समय नहीं मिल रहा है। ऐसे लोगों को हमको सलाम करना चाहिए। कहीं पर कुछ दिक्कतें हो सकती है, लेकिन उन कमियों को लेकर उस सेक्टर को बदनाम नहीं करना है। जीवन आशा और विश्वास से चलता है। हमको प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। स्वास्थ्य कर्मी, ऑफिस में काम करने वाले कर्मी, मीडिया कर्मी की सराहना करना चाहिए। आइए हम मिलकर गरीब लोगों का जिम्मा उठाएं। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना का इलाज हमको घर में नहीं करना है और हमको डॉक्टर से सलाह लेना है। कोरोना की अभी तक कोई कारगर दवाई नहीं बनी है, इसलिए किसी भी तरह के लक्षण दिखाई देने पर डॉक्टर को दिखाएं और उनकी सलाह के अनुसार इलाज करवाएं।